Dear student, today we are going to discuss one atomic mass unit, that is 1 AMU, atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसके बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। एटम और न्यूक्लियस, इनके जो मासिस होते हैं उसका जो यूनिट है इट इज एटॉमिक मास यूनिट। जैसे फोर्स का यूनिट हम न्यूटन लेते हैं, इसी प्रकार एटम मास और न्यूक्लियर मास में इनका जो यूनिट है it is atomic mass unit. Now first of all, what is the definition of one atomic mass unit? One atomic mass unit is defined as, बेटा यहां से डेफिनेशन शुरू हो रही है। One atomic mass unit is defined as the 1/12 of the mass of an atom of कार्बन 12 आइसोटोप। बेटा कार्बन के 5 आइसोटोप हैं, पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के बारे में मैंने आपको लेक्चर भेजा था। कार्बन के जितने भी आइसोटोप हैं उसमें से एक आइसोटोप हमने लिया कार्बन 612। इस आइसोटोप का जो एक एटम होगा, कार्बन 12 आइसोटोप का जो एक एटम है उसका जितना मास है, ठीक है, एक एटम का जितना मास है उसको भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जितना मास कार्बन आइसोटोप के एक एटम का है उसका 1/12। हाँ जी बेटा, क्लियर हो रही डेफिनेशन। कार्बन आइसोटोप है हमारे पास 12 वाला, उसका पहले एक एटम का मास निकालेंगे। जितना उसका एक एटम का मास होगा उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। दैट वैल्यू कम आउट विल बी अवर वन एटॉमिक मास यूनिट। फिर देखो डेफिनेशन, इट इज द 1/12, 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। 1/12 किसको? ऑफ द मास ऑफ an atom of carbon 12 isotope। It means अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम एक एटम कार्बन 12 का मास निकालेंगे, उसके बाद उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट 1 AMU। नाउ कैलकुलेशन ऑफ 1 AMU, आओ बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट एवोगैड्रो नंबर इज गिवन बाय 1 मोल। बेटा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो 1 मोल में कितने एटम होते हैं। 1 मोल क्वांटिटी हो उसमें कितने एटम होते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल कंटेन एवोगैड्रो नंबर एंड एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 एटम। एवोगैड्रो का बेटा ये नंबर आपको सबको पता ही है। इट मींस मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन 12, इसका कितना मास हुआ? 12 ग्राम। इसका मास कितना होगा? 12 ग्राम। क्लियर? जितना ये एटम्स हैं इनका टोटल मास जो है इस कार्बन 12 में it is equal to 12 gram. Therefore mass of one atom, therefore mass of one atom of कार्बन 612, हाँ जी, एक एटम का कितना होगा? इतने एटम का इतना मास है, देन 1 एटम का कितना होगा? ये वैल्यू किस तरह जाएगी? इसके नीचे आ जाएगी। इट विल बी 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 10⁻23। इट इज द मास ऑफ 1 एटम। हाँ जी बेटा, क्लियर? पहले क्या निकालते हैं? जितना एवोगैड्रो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? जितना उसका मास है 12 ग्राम। और एक एटम का कैसे निकालेंगे?
इतने एटम का 12 ग्राम, तो एक एटम का ये वैल्यू नीचे जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बेटा इसको नोट कर लो और प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, according to definition of 1 AMU, बेटा डेफिनेशन क्या थी, 1 AMU इक्वल टू क्या करना है, 12 से हमने डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक एटम के मास को, 1/12 किसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, एक एटम का जितना मास आया उसको 12 से हमने डिवाइड कर देना है। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम, इट इज इक्वल टू, यहां से बेटा मैं रब कर रहा हूं, और इट विल बिकम 1/12 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द मास ऑफ 1 एटम, इट इज 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 raised to power 23, 12 cancel और we get 1 over 6.023 into 10 raised to power 23, बेटा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम आ गया, 12 से 12 cancel, it is equal to this value, और when we solve 1 divided by, we get 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। इसको बेटा अगर सोल्व करें देन वी विल गेट 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, और if we want to convert into kilogram then 1.66 10 raised to power minus 24 divided by 1000, then it will become kilogram। ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से जो नीचे है हम इसको डिवाइड कर देंगे, और वी गेट 1.66 into 10 raised to power, बेटा ये 10 की पावर 3, 10 raised to power 3 ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, इट विल बिकम minus 27 किलोग्राम। 1 AMU, दिस इज द वैल्यू of 1 AMU in kilogram, and 1 AMU in gram, it is given by this much। बेटा इस वैल्यू को नोट कर लो, अगर कहीं भी हमको 1 AMU की वैल्यू ग्राम में पूछी जाए then 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, और in kilogram 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 kilogram। You can convert atomic mass unit into kilogram by multiplying by this number। Okay beta, if you want to convert kilogram into atomic mass unit, then please tell me, if we want to convert kilogram into atomic mass unit then divided by this value। किलोग्राम से एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो AMU में आ जाएगा, अगर AMU के किलोग्राम बनाने हैं then we have to multiply with 1.66 10 raised to power minus 27। okay beta, now next topic is what is 1 electron volt। पहले बेटा मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर लेता हूं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा वी को कैपिटल लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एटॉमिक लेवल। बेटा एटम ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ यूनिट ਹੁੰਦਾ ਹੈ एनर्जी ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਜਾਊਲ ਇਜ਼ ਦਾ यूनिट ऑफ एनर्जी, and we are going to find out the relationship between electron volt and
joule. Both are the unit of energy, and there will be a one relation between electron volt and joule. We are going to find out that. Now, first of all, see the definition, very very important, of 1 marks. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी. मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन. जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की, इट इज एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज. अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो चार्ज भी हो, किसी चार्ज के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, देन वी गेट द वर्क डन. एंड वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क डन, एनर्जी, इनका यूनिट जाउल है, एंड दैट विल गिव्स अस द एनर्जी. इट मींस व्हेन द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा दिया. इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, दैट इज कॉल्ड आवर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर देख लो एनर्जी गेन्ड किसने की? इलेक्ट्रॉन ने. कब की? when it accelerated through a potential difference of 1 volt. Now this formula will help you to find the value of 1 electron volt. Potential difference, charge, and it is a work done. Okay. Now from this, can you calculate work done? Yes. Work done equal to, now this is charge multiply by potential difference. वर्क डन किसके इक्वल होगा? ये ऊपर आ गया मल्टीप्लाई. वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पीडी? पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा आपने पूरा लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ व्हाट इज क्यू? हियर द इलेक्ट्रॉन, सो हियर इज द ई. चार्ज कौन सा हो गया? ई. मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 वोल्ट. चार्ज कौन सा हो गया? E इंटू 1 वोल्ट. ओके. नाउ इट इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 1.6. चार्ज की वैल्यू कितनी थी? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट. Okay, now this work done is equal to energy 1 electron volt, because that work done is equal to kinetic energy and unit of energy is 1 electron volt. देखो यहां से देख लो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जितनी एनर्जी आएगी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल. कूलम SI unit, volt SI unit, and it become equal to joule, unit of energy. It means 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 जाउल. हाँ जी बेटा, क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटा? आ याद रखना है. जे मैं बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बेटा जाउल कन्वर्ट करो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल बनाने हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है. अगर जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इस वैल्यू से नीचे हमने डिवाइड करना है. बेटा इसको अलग से लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If we want to convert electron volt into joule, then multiply by this number. If we want to convert joule into electron volt, then we have to divide
by 1.6 into 10 raised to power minus 19. Now in case of 1 MeV, this is million electron volt. 1 MeV, million electron volt. Million means 10 raised to power 6. मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, मिलियन की जगह पर क्या आ गया देखो बेटा, 10 रेज़ टू पावर 6, और आगे क्या आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू व्हाट इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल. ओके, नाउ माइनस 19 और प्लस 6, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 जूल, 1 MeV. बेटा इसको भी अपने माइंड में रिजल्ट को जगा दो. 1 MeV 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 रेज़ टू पावर माइनस 19. इफ वी हैव 1 मिलियन, बेटा इसमें से 6 माइनस हो जाएंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 जूल. This much, and this value beta keep in mind if we want to solve some numerical problem. Now the next topic is atomic mass unit and million electron volt. बेटा इन दोनों में क्या रिलेशन है, AMU और MEV, इन दोनों में रिलेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिलेशन बिटवीन, नाउ नोट डाउन, राइट डाउन ऑन कॉपी, रिलेशन बिटवीन AMU and MEV. रिलेशन बिटवीन AMU and MEV. बेटा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन 1 AMU and 1 MEV. एटॉमिक मास यूनिट एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है. दिस इज एनर्जी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा अभी पढ़ा हमने, ये एनर्जी. 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज जस्ट ए मास इन किलोग्राम. इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में निकाली है, 1 AMU. मास और एनर्जी में बेटा रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं. मास ਅਤੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ, ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ. ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. मास को एनर्जी में भी बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. बेटा फर्ज करो साढ़े को 1 किलो कोला है, कोल जे नू आग लगाइए तो की होएगा, एनर्जी निकलेगी. ਇਹਦਾ मतलब मास कंज्यूम हो गया, that converted into energy. And according to Einstein, the relation between mass and energy is E equal to mc square. This is a mass. When mass consumed, energy produced. Similarly, from energy we can calculate the mass. Now this is a formula to convert from mass to energy. E is equal to mc square. Now here mass कितना है, किसको कन्वर्ट करना है, 1 AMU को. इट मीन्स here 1 AMU, मास की जगह 1 AMU इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 1.66 10 raised to power minus 27 kg. स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा है. एंड व्हाट इज C? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑल यू नो 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Now put the value here. E become equal to, E will become equal to, now mass, it is equal to that much value, 1.66 10 raised to power minus 27 multiply, what is the value of C, 3 into 10 raised to power 8. ऊपर बेटा स्केयर क्यों आया, बिकॉज C ऊपर देखो हमारा स्केयर है, हमने C की वैल्यू पुट कर दी,
मास की वैल्यू जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने फिल कर दिया, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट मींस एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, एसआई यूनिट चल रहा है, ये भी एसआई यूनिट है, इट मींस एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, जाउल आएगा, बिकॉज जाउल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बेटा आपने पेपर में सॉल्व नहीं करनी, जस्ट इसको याद रखना है। ऑन सॉल्विंग वी गेट E इक्वल टू एनर्जी जो है 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जाउल। दिस एनर्जी कम आउट इन यूनिट जाउल, बट वी वांट टू कन्वर्ट इनटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक मास यूनिट को जाउल में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम एटॉमिक मास यूनिट को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा पीछे देखो, मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ मुझे पहले बताओ 1 MeV की क्या वैल्यू है, अपनी कॉपी देखो अगर आपने नोट किया है। 1 MeV इक्वल टू 1.6 10⁻⁻13 जाउल। ओके, देन जाउल इक्वल टू 1 जाउल इक्वल टू, ये वैल्यू बेटा इसके नीचे चली गई, 1 जाउल इक्वल टू 1 MeV डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू। मैंने पहले ही कहा था अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो, अगर जाउल को MeV में कन्वर्ट करना है तो बेटा इससे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ मेरी वैल्यू किस में आई है, जाउल को, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हाउ टू कन्वर्ट, आई विल डिवाइड दिस वैल्यू with this number. Now we get 1 energy equal to 1.49 into 10⁻⁻10 divided by, बेटा 1 जाउल की वैल्यू लगा दो, नीचे क्या आ जाएगा 1.6 into 10⁻⁻13. Now it will be get converted into million electron volt. हाँ जी बेटा क्लियर, जाउल की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इसको याद रखना है, अगर जाउल के MeV बनाने हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ ऑन सॉल्विंग इट विल बिकम 931.25 MeV, 931.25 MeV। बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर कंज्यूम होगा तो बेटा इतनी एनर्जी निकलती है। 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV, और प्रैक्टिकली वी कैन से इट इज जस्ट 931 MeV। बेटा इसको याद रखो, 1 AMU when consumes, then we get how much energy in million electron volt, we get 931 million electron volt. Beta all this is about 1 AMU, 1 electron volt, 1 million electron volt, and relation between AMU and MeV very very important। बेटा पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके जो मल्टीपल, उसमें ये वैल्यू पूछी जा सकती है कि 1 AMU हाउ मच मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 AMU इज इक्वल टू 931 MeV। बेटा इसको याद रखना है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।